प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम एंजल है एंड ही इज़ माई हस्बैंड राहुल जगताप। बेसिकली हम मुंबई से बिलोंग करते हैं, बट काम के सिलसिले में हमें आना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो इसलिए हम दिल्ली आए थे जब मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया था। 17 मार्च को हम लोग फ्लाई कर रहे थे फ्रॉम दिल्ली टू पुणे। तो वाइल बोर्डिंग राहुल को सडनली स्टटरिंग चालू हो गई और लेफ्ट साइड में वीकनेस आना चालू हो गया एंड इट वाज लाइक कि वो चल भी नहीं पा रहा था, ना बात कर पा रहा था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है करके। सो मैंने मेरी सिस्टर को कॉल किया जो डॉक्टर है मुंबई में। उन्होंने बोला मुझे कि मुझे फ्लाइट कैंसिल करके तुरंत हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना है, और हम वैसे ही इमरजेंसी में जाके हॉस्पिटल में BL के मैक्स दिल्ली में एडमिट हो गए, जहाँ पे मेरे सारे टेस्ट MRI एंजियो किए गए। MRI रिपोर्ट्स आए तब तक हमें पता चला कि ही हैज़ गॉट अ एक्यूट ब्रेन स्ट्रोक। ये सारा सब सुन के मैं थोड़ा सा घबरा गई, हम दोनों ही घबरा गए एंड डॉक्टर सेड ही हैज़ टू कीप ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा इनको। एंड लेफ्ट साइड इनका कॉम्प्रोमाइज हो गया था, ये अपना हाथ नहीं उठा पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, लेफ्ट साइड का फेस डाउन हो गया था इनका। उसके बाद डॉक्टर ने बोला हम इनको रखते हैं अभी और कल इनका हम एंजियोग्राफी करेंगे। 18 मार्च को मुझे सडनली सुबह 4 बजे लगा कि मुझे इसके पास जाना चाहिए हॉस्पिटल, जबकि वो मीटिंग आज नहीं होते हैं। जब मैं गई तो मैंने इसको देखा उठा करके, ये जवाब नहीं दे रहा था। तो फिर हमने इमरजेंसी के डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने जब चेक करा तो उन्होंने बोला इसको दूसरा अटैक आया। तो 17 को एक ब्रेन स्ट्रोक हुआ, 18 मार्च को 4 बजे सुबह दूसरा ब्रेन स्ट्रोक हो गया था इनको। तो उन्होंने बोला कि हम इनको इमीडिएटली एंजियोग्राफी के लिए लेके जाएंगे। तो इनको लेकर के गए एंजियोग्राफी के लिए। वहाँ पे इनको 90 मिनट्स रखा गया। वहाँ पे जब इनको रखा तो मुझे स्क्रीन में बाहर दिखा रहे थे कि इनको क्लॉट्स हैं, पूरे ब्रेन में 8 क्लॉट्स हैं, उसमें 75% ब्लॉकेज था। तो उन्होंने बोला कि इनको स्टेंटिंग करनी पड़ेगी हमें। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि या तो ये पैरालिसिस हो जाएगा, या तो फिर इसको कोमा में चला जाएगा, या फिर इसका मेमोरी लॉस हो जाएगा। मतलब वो एक नॉर्मल आदमी जो लाइफ जीता है वो नहीं कर सकते थे। अगर सक्सेस भी होता है ऑपरेशन तो मैं सिर्फ वहाँ से बाहर निकली उस रूम से जहाँ पे इनका स्कैनर मुझे दिखाया जा रहा था। बाहर निकल के रूम से मैं बहुत बुरा रोई थी। फिर मैं अंदर गई और मैंने बोला कि नहीं, मुझे राहुल को स्टेंट नहीं लगाना है। उन्होंने मुझसे ऑलमोस्ट 10 से 11 पन्नों का पेजेस था जो डिक्लेरेशन था कि भाई मैं अपनी रिस्क पे इनको लेके मतलब स्टेंटिंग नहीं करवा रही हूँ, और कुछ भी होता है इनको तो वो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं है। मैं बहुत डर गई वो साइन करते करते। 21 तारीख को हमने इनको डिस्चार्ज करा, घर लेके आए रात के 8 बजे। 22 मार्च को हमने देखा रील पे कि अनॉइंटिंग ऑयल वर्शिप है। 23 मार्च को हम लोग चर्च आए अनॉइंटिंग ऑयल वर्शिप के इसमें, बट ही वॉज वेरी वीक, बहुत वीक थे ये, क्योंकि एक दिन ही हुआ था, ICU से निकाल करके लेकर आए थे। उन्होंने बोला था जहाँ आपको तकलीफ है वहाँ पे आप वो लगाए ये तेल। तो इसको नॉर्मली इसने अपने सर पर लगाया, मैंने जहाँ इसको क्लॉट था वहाँ पर लगाया, और उसी समय उन्होंने ये बोला कि जो भी लकवा है वो ठीक हो जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके शरीर से हर एक बीमारी को खदेड़ना है। I take authority over paralysis. Paralysis be healed in Jesus. वो सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं बहुत इमोशनल हो गया था। मैंने ये सोचा कि मेरे लिए ही बोला जा रहा है। वो हीलिंग को मैंने वहाँ ही रिसीव किया, और घर आने के बाद हमेशा एक डर सता रहा था हमें कि 1 महीने बाद हमें वो सर्जरी करनी पड़ेगी। कई बड़े बड़े इंडिया के न्यूरोलॉजिस्ट को अप्रोच किया, एम्स दिल्ली में अप्रोच किया, एम्स भोपाल में अप्रोच किया, हमने ब्रिज कैंडी मुंबई हॉस्पिटल में अप्रोच किया, मेदांता में अप्रोच करा, अपोलो में अप्रोच करा। सबका यही था कि इसको स्टेंट लगना है। तो घर आने के बाद हमने काफ़ी कुछ सीखा था FOLJ चर्च में अपोस्टल जी के द्वारा कि डिक्लेरेशंस करने चाहिए। तो मैं जब वॉक को जाता था मैं बहुत डिक्लेरेशंस करता था कि ये जो ब्लॉकेज है मेरे शरीर में, आर्टरीज में, ये ब्लॉकेज का माउंटेन टल जाए, अपरूटेड फ्रॉम माई बॉडी एंड कास्ट इनटू द सी। कई दफ़ा मैं ऐसे डिक्लेरेशंस करता था। जैसे जैसे मैंने घोषणाएं की, चेंजेस हमने ये देखे कि मेरी वीकनेस चली गई थी, ओवरऑल होलिस्टिक वे एक्टिव हो गया था मैं काफ़ी ज़्यादा। फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम मुंबई जाएंगे, और जब हम मुंबई पहुँचे वहाँ पे हम वहाँ के मुंबई के जो एस डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं वहाँ के, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक MRI स्कैन और एक एंजियो रिपीट करनी पड़ेगी।
और एग्जैक्टली 1 महीना हो चुका था। उस दिन मैंने मेरी टेस्ट रिपीट की और वो टेस्ट के रिपोर्ट्स मुझे दूसरे दिन मिले 17 अप्रैल। और वो रिपोर्ट्स लेके हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमें बताया कि इस रिपोर्ट में कोई भी ब्लड क्लॉट नहीं है। पुराने रिपोर्ट में 8 ब्लड क्लॉट थे। डॉक्टर ने मुझे बहुत हंसते हुए बोला कि मुझे कोई स्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम बहुत खुश थे। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रभु ने ये हमारे साथ किया है। मतलब प्रभु ने इतने लॉयल्टी के साथ, प्रभु हमारे साथ फेथफुल रहे। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ ही हम अपोस्टल जी को ब्लेस करना चाहते हैं। वो एक इंस्ट्रूमेंट बने इस हीलिंग के लिए। प्रभु उन्हें भी आशीषित करे।